जी, गंगानगर राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधक की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति होती है। प्रभु, क्या स्थिति हो तो समझें कि भगवत प्राप्ति नजदीक है? किसी भी नवीन विषय को भोगने की इच्छा न हो, मान में हर्ष न हो, अपमान में शोक न हो, निरंतर वृत्ति भगवदाकार होने लगे, तन्मयाहा प्रभु के चिंतन में डूबने लगे, संसार का कोई भी भोग प्रिय न लगे, संसार में कोई भी अपना न रह जाए, एकमात्र सब श्री भगवान ही हैं, तब जान लेना चाहिए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति होने वाली है। किसका प्रश्न है? तब जान लेना। कोई भी नवीन विषय भोगने की इच्छा न हो, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि में समान भाव हो, कोई भी अपना न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, हे प्रभु, और निरंतर उन्हीं का चिंतन, तब भगवत प्राप्ति होती है। फिर हृदय में जब निष्पाप होता है मन ना, तो अपार आनंद होता है। मन अति हर्ष जनाव न तेहि, आज देखी हो परम शनि। ये हृदय में बार बार कि आज भगवान का दर्शन होगा, आज भगवान का दर्शन, ये आने लगता है। जब हृदय पवित्र होता है तो ये बात आने लगती। फिर कोई जब भगवत चाह रह जाती है तो फिर कोई चाह नहीं होती। एक चाह ऐसी है भगवत मिलन की कि ये कोई चाह नहीं रहने देती, और सब चाहें ऐसी हैं कि एक की पूर्ति के बाद चार खड़ी हो जाएंगी। लेकिन प्रभु के मिलन की चाह ऐसी है कि एक के बाद बस अब कछुनाथ न चाहिए, पायो परम विश्राम, पूर्ण काम कृत्य कृत्यता। ये अब मूल में हम बंधे कहाँ हैं जो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती? शरीर में, इंद्रियों में, मन में। कैसे बंधे हैं? ये शरीर मैं हूं, मन मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, यही अविद्या अज्ञान है, इसी में जीव बंधा है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अब अगर हम खूब नाम जप करें, सत्संग सुने, और सबसे बड़ी बात है कि एकांत में भगवान से रोएं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। एकांत में भगवान से जब रोना आ जाए, आपके बिना रहा नहीं जाता, अब जिया नहीं जाता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताय, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ओ जब प्रभु की मानसिक झांकी आती है, प्रभु का साक्षात दर्शन होने के पहले भावनात्मक भगवान का दर्शन होता है। जैसे आप भजन करते हो जो लोग भी, तो जितना कुछ है तो देखो आपकी भावना के अनुसार भगवान, तो अगर भजन करते हो तो आपकी भावना के अनुसार झलकते हैं। जैसा भजन, अगर भजन होगा तो झलकेंगे, नहीं तो आंख मूंदोगे अंधकार नजर आएगा या प्रपंच की रील चलेगी। भगवान तो भजनानंदियों के हृदय में, तो वो भजन में जो हम रूप देखते हैं वो रूप हमारी भावना का है, लेकिन जो असली रूप भगवान का है वो नाम भगवान दिखाते हैं। जितना हम नाम जप करते हैं, और जहां रूप आया, एक ललित किशोरी जी हुए हैं बहुत बड़े महापुरुष, वो कहते देखो री देखो ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन की, ये पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी, ये मंद मंद मुस्काता है, ललित मोहिनी जखम जिगर पर नूनपुरी बुरकाता है। बोले देखो, ये देखो सखी, नंद का छोरा जो है ना, ये जब तिरछी चितवन ग्रीवा करके ऐसे देखता है तो ऐसा लगता है बरछी मार रहा है। प्रेमी जनों का हृदय जो है, और बोले हंस हंस कर ऐसे घायल करता है मानो घाव पे नमक डाल रहा है। बोले भाव इनकी नजर में मत आना, अगर इनकी नजर में आ गए तो फिर किसी की से नजर मिलाने लायक नहीं रहोगे। ये ऐसे हैं जिनको इनकी नजर मिली, वो फिर अब नजरें अगर प्रभु से मिल गई
तो फिर माया नजर छुपा के भाग जाती है। बस है कठिन प्रभु से नजर मिलना, क्योंकि प्रभु की माया में ही हमारी नजरें हैं। जब इससे हटें सबकी ममता ताग बटोरी, तब प्रभु की तरफ चले। प्रेमियों का हृदय हर समय एक अजीब सी पीड़ा रहती है, जैसे दिल को कोई मसला करे। शायद इसको ही इश्क कहते हो। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा कि शायद इसको ही, इस शायद शब्द लगा है कि हम पक्की बात नहीं कह सकते, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीय, जो अनिर्वचनीय उसको पक्की बात कैसे कह। शायद इसको ही इश्क कहते। उर्दू में जो हम हिंदी में प्रेम बोलते हैं वो इश्क उर्दू में, तो बोले शायद इसको ही इश्क कहते हो। जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में एक पीड़ा है हृदय में, एक अजीब सी पीड़ा, वो कह नहीं सकते। जैसे मीरा जी कहती, जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, अजीब प्रीति न करियो कोई। एक अजीब, और उस पीड़ा में जो सुख है वो ब्रह्मा के पद में भी नहीं है। अब उस मिलन में सुख जो होगा उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जो मिलन की चाह के दुख में सुख है वो ब्रह्मा को भी नहीं है, तो फिर जो मिलन में सुख है प्रभु के, उस सुख का कैसे कोई वर्णन कर सकता है। जितना आनंद मृत्यु लोक में है, उससे कई गुना आनंद स्वर्ग में है, उससे कई गुना आनंद मार लोक में है, उससे कई गुना जन लोक में है, उससे कई गुना बढ़कर तप लोक में है, और सबसे बढ़कर ब्रह्म लोक में है। और ब्रह्म लोक तक का सुख विष के समान लगने लगता है जब श्री कृष्ण चंद्र जी का सुख हृदय में जागृत हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म लोक तक माया ही तो है। आ ब्रह्म भुनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ये आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। अब आप विचार करके देखो कि इन मायामय जगत में कितना, अब ब्रह्म लोक के सुख तो आप जानते नहीं, स्वर्ग के भी सुख नहीं जानते, तब महाजन इनकी तो बात जाने दो। मृत्यु लोक में ऐसे सुख हैं कि पागल बना दे मृत्यु लोक में। और जितने लोकों में सुख है, बहुत ध्यान से सुनना, वो हमारे भगवान के सुख सिंधु के एक बिंदु के एक सीकर से है, जो